व्हाट्सअप गाइस, डोनाल्ड ट्रंप के 2 फोन कॉल से हड़कंप क्यों मचा? अरे भैया क्या हो रहा है, किसको फोन कर दिया और हड़कंप आते ही तहलका सा मचा दिया। तो देखते हैं सुशांत सिन्हा सर की वीडियो। ओरिजिनल वीडियो का लिंक है डिस्क्रिप्शन में। 1 2 3 गो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं सुशांत सिन्हा। अमेरिकी चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत और उसके बाद दुनिया की राजनीति में जो भूचाल, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी खबर है। लेकिन 2 फोन कॉल जिन पर डोनाल्ड ट्रंप ने बात की और उसके बाद दुनिया में कैसे हड़कंप मचा हुआ है, आज आपको ये देखना चाहिए। लेकिन उससे भी पहले ये समझना चाहिए कि ट्रंप आखिर चीज क्या है, क्यों ट्रंप को लेकर इतना ज्यादा हंगामा है, ट्रंप कैसे आखिर राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गए। वो ट्रंप जिन्हें आज आप देख रहे हैं, वो कई साल पहले जब बचपन में इस तरह के दिखते थे मासूम से ट्रंप, आज की तारीख में दुनिया में हड़कंप पैदा करने वाले ट्रंप कैसे बन गए, इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। ट्रंप के अलग अलग कैरेक्टर हैं। जिस तरह से वो हिंदुओं को लेकर मुखरता से बोलते हैं, इस्लामिक टेररिज्म पर बहुत मुखरता से बोलते हैं, ऐसी चीजें जो बहुत लोग बोलने से कतराते हैं, वो डोनाल्ड ट्रंप मुंह पे बोलते हैं। और इसलिए डोनाल्ड ट्रंप की कहानी जो है, जो उनकी जिंदगी है, वो अपने आप में देखने और जानने वाली है कि कैसे डोनाल्ड ट्रंप, जिनका जन्म जो है वो अमेरिका में तो हुआ, लेकिन उनका परिवार अमेरिका से नहीं था बल्कि जर्मनी से था। ये आप उनके पिता की तस्वीर देख रहे हैं, उनके भाई बहनों की तस्वीर देख रहे हैं, और सबसे बाईं तरफ पिता के बगल में जो शख्स आपको दिख रहे हैं वो डोनाल्ड ट्रंप हैं, जो आज की डेट में अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति। और इसलिए मैंने कहा कि आपको डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी के बारे में जानना चाहिए, किस तरह से वो क्या करते हैं। और वो 2 फोन कॉल, उस पर तो बात बहुत जरूरी है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप, चूंकि हम कह रहे हैं कि चीज क्या है बॉस, जरा एक उनका पुराना बयान भी आपको याद दिलाता हूं। I am a big fan of Hindu and I am a big fan of India. Big fan. Big fan. यानी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो कोई भी चीज दिल में नहीं रखते, और उनको पता है भाई, हिंदू और हिंदुत्व की बात करने वाले नरेंद्र मोदी दोस्त अगर बने हैं तो ऐसे ही नहीं बने, क्योंकि वो भी हिंदू की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी भी हिंदू की बात करते हैं। डोनाल्ड ट्रंप भी हिंदुओं को कितना पसंद करते हैं, ये वो खुद कई बार कह चुके हैं। लेकिन अब मैं आपको जरा उनकी थोड़ी जिंदगी के बारे में बताऊं, फिर उन 2 फोन कॉल पर आऊंगा कि डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी जो है ना, वो बहुत पैसे से भरी हुई, बहुत विवादों से भरी रही है। और इसलिए जब डोनाल्ड ट्रंप की बात होती है तो चर्चा पैसे, लड़कियां, अय्याशी, इसकी भी होती है। और जो उन्होंने एक एम्पायर खड़ा किया, ट्रंप टावर, उसकी दुनिया भर में चर्चा होती है। तो डोनाल्ड ट्रंप को अगर आप देखेंगे, उन्होंने अपने आप को तैयार किया, एक बिजनेसमैन जो WWE में भी पहुंच गया था किसी तरीके से नाम कमाने के लिए, और लड़कियों के आसपास घिरे रहना, ये डोनाल्ड ट्रंप की जिंदगी में रहा। अब इतना पैसा, अमेरिकी कल्चर, तो ये सब चीजें तो वहां पर होती ही रही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा इस तरह की तस्वीरों, इस तरह की चर्चाओं के लिए जाने जाते रहे। उनका पुराना घर है डोनाल्ड ट्रंप का, जिसमें वो कभी किसी जमाने में रहा करते थे। अब तो बहुत बहुत आलीशान घर में रहते हैं। और डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने का जो उनका सपना था, उसकी कहानी भी बड़ी दिलचस्प है कि 30 अप्रैल 2011 की बात है, व्हाइट हाउस में तब के राष्ट्रपति बराक ओबामा ने एक डिनर पार्टी रखी थी। ओबामा बार बार पार्टी में मौजूद एक शख्स का नाम लेकर उस पर तंज कस रहे थे। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि उस वक्त अमेरिका का सबसे बड़ा बिजनेस टाइकून डोनाल्ड ट्रंप कुछ ही समय पहले रिपब्लिकन पार्टी में शामिल हुए थे। बार बार ओबामा उनकी पैदाइश को लेकर सवाल उठा रहे थे। जब ओबामा ने उन्हें प्रोग्राम में देखा तो पलटवार करने की सोची और ट्रंप को खूब कोसा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप को यह अपमान बर्दाश्त नहीं हुआ और उसी दिन ट्रंप ने ठान लिया था कि मैं एक दिन अमेरिका का राष्ट्रपति बनूंगा। और एक दिन छोड़िए, वो तो अब दूसरी बार अमेरिका के राष्ट्रपति बन गए हैं। तो ये आपको दिखाता है कि डोनाल्ड ट्रंप का जो दृढ़ निश्चय है वो कितना कमाल का है। और जो उनकी पैदाइश को लेकर, उनके परिवार को लेकर सवाल उठे, वो इसलिए उठे क्योंकि उनका पूरा परिवार जो है पहले जर्मनी में रहता है। ये उनके दादा की तस्वीर। तो जर्मनी में चूंकि हिसाब ये था कि भाई वहां पर सबको फौज में जाना पड़ता था, तो डोनाल्ड ट्रंप के दादा जाना नहीं चाहते थे, तो वो वहां से भाग गए और अमेरिका आकर उन्होंने नाई का काम शुरू किया। तो नाई का पोता आज अमेरिका का राष्ट्रपति बना हुआ, ये ध्यान कहां से सफर कैसा। और वहां पर उन्होंने बाद में खनन का बिजनेस जो है वो लिया किसी तरीके से, और उसमें जहां पर वो खनन कर रहे थे वहां पे सोना निकल गया, तो एकदम से किस्मत भी सोना हो गई। डोनाल्ड ट्रंप जो है इसी तरह से धीरे धीरे करते हुए आज की तारीख में यहां पर पहुंचे हैं, और वो डोनाल्ड ट्रंप बन गए हैं जो बॉस मुंह पे बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं, अमेरिका फर्स्ट की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी के खास दोस्त हैं। लेकिन अब आता हूं 2 फोन कॉल पर, जिससे बड़ा हड़कंप मचा है और खालिस्तानियों में भी बड़ा हड़कंप मच गया है।
तो पहला फोन कॉल जिसका जिक्र दुनिया भर में हो रहा है वो है नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप का, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को फोन किया और उन्होंने ट्वीट किया कि हैड अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद माय फ्रेंड प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप, congratulating him on his spectacular victory, looking forward to working closely together once again to further strengthen India-US relations across technology, defense, energy, space and several other sectors. और इस बात की पुष्टि डोनाल्ड ट्रंप ने भी कर दी। उन्होंने भी बताया कि भाई मेरे दोस्त नरेंद्र मोदी का फोन आया है, और दुनिया के वो तमाम नेता जो आज की तारीख में डोनाल्ड ट्रंप को बधाई दे रहे हैं, उनमें सबसे पहले बात करने वालों में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम। और डोनाल्ड ट्रंप ने इस बातचीत के बाद, जो सोर्सेस के हवाले से खबर है, वो ये भी कहा कि पूरी दुनिया नरेंद्र मोदी से मोहब्बत करती है, इंटायर वर्ल्ड लव्स नरेंद्र मोदी। और उन्होंने ये भी बताया कि भारत और नरेंद्र मोदी उनके कितने अच्छे दोस्त हैं। यानी जो अमेरिका और भारत के रिश्ते रिन्यू करने की बात हो रही थी, वो एक तरह से शुरू हो चुका है और वो दो तरफा शुरू हुआ है। यानी नरेंद्र मोदी भी और डोनाल्ड ट्रंप भी दो बिछड़े दोस्त जय वीरू वाली स्थिति नजर आ रही है, जो एक साथ आते दिख रहे हैं। और इसीलिए भारत में वीएचपी जैसी संस्था जो हिंदुओं की बात करती है, वो भी प्रसन्न है कि डोनाल्ड ट्रंप अगर राष्ट्रपति बने हैं तो अमेरिका से लेकर दुनिया भर में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा है उस पर लगाम लगाई जा सके। और इसका बड़ा उदाहरण है कि खालिस्तानियों में आग लगी हुई है। आपको खबर बताता हूं कि नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की तो अभी बात हुई है। कनाडा में जो प्रो खालिस्तानी लीडर है जगमीत सिंह, वो अभी से घबराया हुआ है, डर का माहौल वो है। क्या कह रहा है जरा सुनिए, आपको खुद समझ में आएगा कि खालिस्तानियों की हालत कैसे पतली होनी शुरू हो गई। I think a lot of folks woke up today and woke up really worried, really afraid, felt crushed. And I want you to know that now is the time for us to come together to defend Canadian interests. I know that the results of Trump, right now what it looks like Trump's election, is going to have serious impacts on Canadians. So we need to come together, all parties, all leaders, and put Canadian interests first. We have to protect Canadian jobs. We have to be prepared for the impacts of potential tariffs and what that would mean for our economy, for manufacturing, for jobs in Canada. We need to be very united to say, whatever our differences are when it comes to Canadian interests and Canadian jobs, we're all going to work together to defend Canada, to defend Canadian jobs, to defend Canadian interests. That's our priority. तो खालिस्तानियों का समर्थक सांसद जो है वो घबराया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनते ही। वो कह रहा है कि कनाडा में जैसे ही खबर आई कि डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बन गए तो थोड़ी घबराहट है और वो शैटर्ड महसूस कर रहे हैं, मतलब बिखर गए। भाषण में दिख रहा था ना, तो खालिस्तानी अगर बिखर गए हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और इसलिए मैंने कहा था कि डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी की जोड़ी खालिस्तानियों की नींद उड़ाएगी। ये बात अब साबित हो रही है, क्योंकि खालिस्तान का समर्थक अगर घबराया हुआ है डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से, डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की बातचीत से, उसने कहा ना कि भाई आतंकवादियों को लेकर भी चिंता है और इस तरह की कि भाई वहां पर क्या होगा, कैनेडियन सॉइल पर क्या होगा। उसको अब समझ में आ गया है कि ये खालिस्तान वाली नौटंकी जो चल रही थी जो बाइडेन के राज में, वो अब ट्रंप के राज में चलाना मुश्किल होगा। तो पहला फोन कॉल तो मोदी और ट्रंप का है, जिसको लेकर हड़कंप मच गया है खालिस्तानियों के अंदर और दुनिया के कई और देशों के अंदर, जिनको चिंता है कि भैया ये दोनों दोस्त मिलकर अब क्या करेंगे। दूसरी बातचीत जिसकी बड़ी चर्चा हो रही है वो है ढाका में पैनिक है बांग्लादेश में, क्योंकि शेख हसीना और डोनाल्ड ट्रंप की फोन पर बातचीत हुई है और वहां पर कहा जा रहा है कि बांग्लादेश के अंदर मिडनाइट मीटिंग हुई है चीफ एडवाइजर ऑफिस में। इंटरिम गवर्नमेंट को डर है कि ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन माइट रिकॉग्नाइज हसीना एज लेजिटिमेट पीएम। यानी बांग्लादेश में हड़कंप मच गया है दूसरे फोन कॉल से, और वो फोन कॉल था डोनाल्ड ट्रंप और शेख हसीना के बीच। वो शेख हसीना जिन्हें जो बाइडेन की सरकार ने किसी तरीके से तख्ता पलट करते हुए अपने मोहम्मद यूनुस के जरिए वहां से हटवा दिया। लेकिन आज की डेट में वक्त का पहिया पलट गया। हिंदुओं पर अत्याचार करने वाला वो व्यक्ति अब वहां से जा सकता है, इसका डर उसको सता रहा है। क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप और शेख हसीना की बात होना, इसका मतलब यह है कि हो सकता है कि वापसी हो जाए हसीना सरकार की, और वहां पर अगर डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया, भाई अमेरिका तो सबका बाप बना घूमता है, भारत को छोड़ के सबका, तो वो अगर कह देगा बांग्लादेश को, तो बांग्लादेश की औकात थोड़ी कि बांग्लादेश मना कर देगा। तो इसलिए वहां पर बड़ी समस्या खड़ी हो सकती है। तो दो फोन कॉल, और उन दोनों फोन कॉल से बांग्लादेश से लेकर कनाडा तक हड़कंप सच में, और ये भारत के लिए अच्छी बात है।
कि बांग्लादेश में जो हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था वो रुकेगा अगर वहां पर वही परिस्थिति बनती है जिसका डर अभी बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को सता रहा है। अब आपको एक और चीज दिखाता हूं, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है। डोनाल्ड ट्रंप का जो एक खास व्यक्ति है वो अपना गुज्जू भाई है, काश पटेल। ये काश पटेल जो कहा जा रहा है कि वो अब CIA का नेक्स्ट चीफ हो सकता है, क्योंकि ये डोनाल्ड ट्रंप का बहुत खास है, बहुत विवादित व्यक्ति है। इसने यहां तक कहा हुआ है कि भाई अगर डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी और मुझे भूमिका मिली तो जो वहां पत्रकार और इकोसिस्टम डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ काम कर रहा था उन सबको एक एक करके कायदे से लाइन पर ले आऊं। क्या बात है। तो अपना गुज्जू भाई क्या करेगा ये तो अभी पता नहीं, लेकिन इन सारी चीजों को लेकर, डोनाल्ड ट्रंप की भूमिका को लेकर बहुत सारे प्रश्न लोगों के मन में हैं और वो तस्वीर निकल कर आती हुई दिख रही है कि सारे लोग इस वक्त जो इकोसिस्टम का पार्ट है उनका दिल धक धक करना शुरू हो चुका है। पाकिस्तान से लेकर कनाडा तक में, खालिस्तानी से लेकर हिंदुओं पर अत्याचार करने वाले इस्लामिक कट्टरपंथी तक, उन सबको घबराहट हो गई है कि ये डोनाल्ड ट्रंप आ गया। और ये सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप की बात नहीं है, एक्चुअली ये मोदी और ट्रंप की जोड़ी की बात है, क्योंकि सिर्फ डोनाल्ड ट्रंप कर देंगे ऐसा नहीं है। मोदी और डोनाल्ड ट्रंप की जोड़ी मिलकर जो इंपैक्ट क्रिएट करेगी वो इस वक्त इन लोगों की रातों की नींद उड़ा रहा है और इसीलिए इनके लिए समस्या बड़ी खड़ी हो गई। आपकी सोच क्या है डोनाल्ड ट्रंप को लेकर? आप क्या सोचते हैं? और ये 2 फोन कॉल कितने महत्वपूर्ण हैं? क्या खालिस्तानियों और बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार करने वालों का इलाज शुरू होने वाला है? क्या आपको भी ऐसा लगता है? मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर। इलाज का पता नहीं, लेकिन जो वो कहता है खौफ बिठाना, नेशन हो ना और लीडर को मतलब उनका प्राइम मोटिव है, एक तो नेशन कम्स फर्स्ट, दूसरा है कि जो पीस कायम करना है, पीस कायम करना, ये फर्क पड़ता है। ये आता है कि मतलब ग्लोबल पीस के लिए हर एक चीज। और शेख हसीना अगर वापस आते बांग्लादेश तो इंडिया और बांग्लादेश के रिलेशन अच्छे हो जाएंगे, जो अभी अच्छे नहीं है, कितना भी कह लो। ट्रंप का ना, मैंने जो टेररिज्म को लेके हमेशा बहुत स्ट्रॉन्ग स्टांस दिखा है, हमेशा जो भाषण उसके होते हैं। तो अभी देखते हैं भैया क्या होता है। हसीना वापस आ गई तो ये कहेंगे ये होता है भैया कमबैक है, और हसीना आ गई तो। और मोदी और इसकी अगर हम बात करें ट्रंप की दोस्ती की तो बहुत अच्छे लेवल पर है, वो बॉन्ड है। वो ये मतलब नहीं है कि भाई आपस में, बताया था ना कि बिजनेस छत्तीस शुक्ल के आपस में भी वो होगी कि भाई, क्योंकि एज अ फ्रेंड और एज अ बिजनेसमैन और एज अ प्रेसिडेंट बहुत फर्क होता है ये चीजें। लेकिन वो जो उसका माइंडसेट है ना, वो प्रो हिंदू प्रो इंडिया ये वाला थोड़ा सा है। नो डाउट वो जो उसकी पॉलिसी है उसने कहता कि अमेरिका के लोगों पे टैक्सेस कम कर देगा या खत्म ही कर देगा, और जबकि टैक्सेस चाइना पे, इंडिया पे थोड़े से बढ़ा देगा, सामानों पे, इन चीज़ों पे। तो लेट्स सी क्या होता है। लेकिन वो अपने देश के बारे में सोच रहा है, ये चीज़ आप सोचो, जैसे इंडिया अपने देश के बारे में सोचता है। और इंडिया का ये मुझे अच्छा लगता है कि मोदी जी का खासकर जो स्टांस रहता है कि भैया देश से ऊपर कुछ नहीं, देश का जहाँ फायदा है वो चाहे तेल लेने में चाहे किससे बिजनेस करने में। लेकिन हाँ, जो सिचुएशन बांग्लादेश में हमने हाल ही में देखी है और जो कनाडा में हम देख रहे हैं, उस पर कहीं ना कहीं अब आपको कंट्रोल दिखेगा, दबदबा दिखेगा, क्योंकि अमेरिका की आपको पता ही है धौंस चलती है, सीधी सी बात है। और जो ट्रूडो और बाइडेन की जो गठबंधन था, और क्योंकि वो चुप भी रहा था और उसने बल्कि उस तरीके से कोई जवाब नहीं दिया था, तो अब आपको चेंजेस दिखने को मिलेंगे धीरे धीरे। जियोपॉलिटिक्स इसी को कहते हैं कि वक्त के साथ और नेताओं के साथ और कुर्सी की पावर से जो बैठा होता है बंदा वो मैटर करते थे। तो कालीन भैया का अलग ही रुतबा है ना मिर्जापुर में, वैसे ही। मिलते हैं आपसे वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।